हेलो दोस्तों, बल्ली व्लॉग्स में भाई आपका स्वागत है। तो भाई आज थी अपनी छुट्टी, तो हमने सोचा भी चलो टाइम निकाल के वीडियो बनाई जाए। मेरे को काफ़ी दिन से क्वेश्चन आए थे, तो आज उन क्वेश्चनों के भी जवाब दे देता हूँ आप लोगों को। तो भाई पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कि भाई का मैसेज आया कि भाई पार्ट टाइम में क्या अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। उसने पूछा है कि भाई काफ़ी स्टूडेंट हो गए यहाँ पे और काम की दिक्कत आ रही है ना पार्ट टाइम। तो भाई इस टाइम का जो माहौल है ना भाई, वाकई में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ चुके हैं यहाँ पे, सॉरी। और काम के जो हालात हैं भाई, है तो मुश्किल ही काम। ढूंढना तो पड़ता है भाई, ढूंढने से तो मिल जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं आती। और जो पे स्केल है इस टाइम भाई, कोई 4 देता है, कोई 5 देता है, कोई 4.5 देता है। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आप कौन से रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, उसमें कितनी सेल चल रही है, वो किस्मत की बात है भाई। मैंने आपने जो मुझे पहले जानते हैं कि मैं पहले डिलीवरी का काम करता था, मैंने डिलीवरी का काम छोड़ दिया है। वो भी बताऊंगा कि मैंने डिलीवरी का काम क्यों छोड़ दिया, अगली वीडियो में बताऊंगा प्रॉपर कि मैंने डिलीवरी का काम क्यों छोड़ दिया भाई। और डिलीवरी में कितने पैसे बन जाते थे, कैसे पूरा A to Z आपको मैं एकदम एक्सप्लेन करूँगा कि भाई डिलीवरी में फ़ायदा है नहीं कि नहीं फ़ायदा। अब मैं भाई काम रेस्टोरेंट में करता हूँ, एक बढ़िया रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, अच्छी पे स्केल देते हैं वो। तो अगर कंपेयर किया जाए मेरे हिसाब से डिलीवरी और रेस्टोरेंट के काम में, पक्के काम में, तो भाई मुझे तो पक्का काम ज़्यादा बेटर लगा भाई एज़ कम्पेयर डिलीवरी। जिनको डिलीवरी सूट करती है बंदे करते हैं, बट भाई जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने 1.5 साल काम किया है भाई डिलीवरी में भी और रेस्टोरेंट में भी। मुझे डिलीवरी से ज़्यादा बेटर तो भाई रेस्टोरेंट में अंदर काम बेटर लगा। तो भाई पार्ट टाइम का तो भाई यही सीन है, कईयों का मिलता है, कईयों को नहीं मिलता, कईयों को काफ़ी टाइम लगता है फ्री बैठे हुए घर पे। ठीक है जी। तो बाकी बात रही जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो भाई बिना इमिग्रेशन के तो काम कोई देता ही नहीं है। पहली बात तो क्लियर कट अपने दिमाग में बैठा लो। बहुत रेयर चांस है कि भाई कोई बिना इमिग्रेशन के आपको रख ले, नहीं तो कोई नहीं रखेगा भाई। वो पूछेंगे आपके पास कौन से पेपर हैं, आपकी इमिग्रेशन आप स्लिप आपके पास होएगी तो काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, नहीं तो भाई काम नहीं मिलेगा। ये दिमाग में अपने बिठा कर रखना बात। इतनी सी बात आपको मैं पहले भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ठीक है जी। एक भाई का मैसेज आया है, मिस्टर लवली रंधावा जी का। लवली रंधावा जी पूछ रहे हैं कि स्टडी वीज़े ते होना साइप्रस दसो कोई फायदा हैगा कि नहीं, एक इमिग्रेशन बारे क्लीयर करो, किन्ना का टाइम बाद मिल जाती ਵੀਰੇ। स्टडी वीज़ा यार मेरे ख्याल ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਆਲਮੋਸਟ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਵਰਕ ਨਾਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਵਰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਓਨਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਲੱਗਣਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ डिलीवरी तो बाद मैं 3 ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਆ, 3 ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੰਮ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ, ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਆਪਣੇ 9-10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੜਾ ਘੈਂਟ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਘੈਂਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਰੇ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਜਲਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਕ ਆਉਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਪਿੰਕ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਕ ਆਊਗੀ, ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਵੀਰੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਕ ਕਾਰਡ ਆਉਣ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ठीक है जी, तो ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਇਹ है जी इमिग्रेशन का। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन भाई ने पूछा है कि भाई अच्छा तो भाई बांग्लादेश से पूछ रहा है कि मैं इसमें डिलीवरी पे आना चाहता हूँ और इसके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछेंगे ऐसे ऐसे। भाई कुछ ज़्यादा इंटरव्यू कुछ खास नहीं पूछेंगे आपसे, वो यही पूछेंगे कि भाई आपको 2 व्हीलर आता है, नेविगेशन का पता है आपको, तो ये तो चीज़ें नॉर्मल सी होती हैं। बाकी इंग्लिश आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डिलीवरी का काम मोस्टली लैंग्वेज इंग्लिश ही चलती है, ठीक है ना, तो इंग्लिश आनी चाहिए आपको। और यही पूछेंगे कि आपको 2 व्हीलर चलाना आता है, लाइसेंस पूछेंगे आपसे, और नेविगेशन का पूछेंगे कि आपको मैप में नेविगेशन लगानी आती है, ये वो, बस ज़्यादा टफ नहीं होगा, तो उसमें आपका इजीली डिलीवरी के काम में हो जाएगा। अभी तो वैसे वर्क परमिट पता नहीं कई कंपनी निकाल रही हैं, कह रहे थे कि पिछले साल से शुरू कर दिया है, अप्रूव हो चुका है, यहाँ की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है, कईयों को एजेंसी दे दी है कि भैया आप वर्क पे यहाँ पे डिलीवरी वाले बुला सकते हो, बट अभी तक तो मैंने कोई देखा नहीं। बाकी देखूँगा, अभी मेरे को टाइम लगा नहीं क्योंकि काम से टाइम नहीं लगा। अभी देखेंगे, बातचीत करेंगे अपने आसपास बंदों से, बात करके पूछेंगे कि भाई वर्क पे कौन आया डिलीवरी में। मोस्टली तो अभी भाई सिर्फ स्टूडेंट ही काम कर रहे हैं डिलीवरी पे, स्टूडेंट और जो अपने असाइलम वाले हैं ना, वही बंदे काम कर रहे हैं डिलीवरी पे, और उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा। बाकी अरब कंट्री के जो मैक्सिमम असाइलम सीकर हैं वही डिलीवरी का काम कर रहे हैं, और स्टूडेंट, और कोई डिलीवरी पे काम नहीं कर रहा भाई साइप्रस के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद भाई ने पूछा है कि भाई आप कितना अर्न कर लेते हो पर मंथ, पर आवर, पर मंथ। तो भाई इस सवाल का जवाब तो मैं आपको बता ही दिया कि भाई डिपेंड करता है, किसी की सैलरी 5 यूरो घंटा है, किसी की 6 यूरो घंटा है। मेरी अब लगा लो कि इस टाइम मेरे को 6 यूरो के आसपास सैलरी मिल रही है, तो पर आवर के हिसाब से आप काउंट कर लो, 9-10 घंटे मेरे लग जाते हैं, तो मंथली आप हिसाब लगा लो कितनी बन जाती है, ठीक है जी, 9-10 घंटे लगा के। और सही चल रहा है सिस्टम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने लाइफ बढ़िया चल रही है। और एक भाई ने पूछा है कि भाई सेल्फ कंट्री ड्राइविंग लाइसेंस कितनी दिन में, मतलब यहाँ की कंट्री का लाइसेंस कितनी देर में बन जाता है। तो भाई लाइसेंस की बात ऐसी है, लाइसेंस की वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, आप मेरे वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हो। तो उसमें मैंने बता रखा है कितना टाइम लग जाता है। पिंक जब तक नहीं आएगी आपके, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, पहले आपको पिंक लेना मस्ट है, ठीक है। और वो बाकी सारी डिटेल मैंने दे रखी है, मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वीडियो देखो, आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी कि लाइसेंस के प्रोसीजर क्या है। और 6 महीने के बाद ही अप्लाई होगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे मैंने बता रखा है। पहले आपको लर्निंग मिलेगा, लर्निंग मिलने के बाद आप विद इन 45 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप कार्ड वाले लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए फिर ट्रायल होता है, और उसकी जो फीस है वो 150 यूरो फीस है, 150 यूरो फीस है उसकी। और जो गाड़ी का मतलब आप लाइसेंस बनाते हो तो 30 यूरो पर क्लास के होते हैं, आपको ना 30 यूरो पर क्लास आपकी लगती है। तो क्लासेस भी लगानी ज़रूरी है भाई, तो 5-6 क्लासेस तो लगाना मस्ट है, वो लगानी पड़ेंगी आपको, ठीक है जी। तो अभी बस फिलहाल इतने से क्वेश्चन आए थे, बाकी मुझे देखने पड़ेंगे डिटेल में, तो अभी मैं फ़िलहाल इतने क्वेश्चनों का जवाब दे दिया। बाकी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा। हो सकता है आज ही मैं सारी वीडियो कंप्लीट करके वो 1 बाय 1 अपलोड करूंगा, क्योंकि भाई छुट्टी एक ही होती है, तो उसमें सारे काम करने पड़ते हैं, शॉपिंग भी करनी पड़ती है, सामान भी लेना पड़ता है, घर का राशन वगैरह ना, तो टाइम बहुत कम होता है ना, इसलिए टाइम निकाल के मैं भाई वीडियो डालूंगा। बाकी माहौल तो इस टाइम साइप्रस का ठीक है, चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जो डिलीवरीज वाले हैं आए दिन यहाँ पे चेकिंग हो रही है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके चलान भी हो रहे हैं भाई, और चेकिंग बहुत ज़्यादा है। आज सुबह भी चेकिंग हो रही थी काफ़ी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही बताता हूँ, बाकी फिर अगली वीडियो फिर मैं अभी कर दूँगा अपलोड, उसमें और इन्फॉर्मेशन दूँगा कि क्या क्या साइप्रस में माहौल चाल है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, वो सारी डिटेल दूँगा आपको मैं। तो बने रहना बल्ली व्लॉग्स के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ।